हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की, जो कि हमारा टॉपिक चला था तृतीय चरण 1919 से 1947 तक गांधी युग, गांधीवादी विचारधारा का जो युग हम देख रहे थे। हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी गांधी जी के जीवन परिचय की, क्योंकि हमें गांधी युग से पहले गांधी जी का जीवन परिचय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कई बार कंपटीशन में उसमें से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है कि गांधी जी का रोल कैसा था, योगदान कैसा था, उसका जीवन परिचय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। आज हम बात करेंगे गांधी जी जब भारत आ जाते हैं, उसके बाद में उन्होंने प्रमुख आंदोलन कौन कौन से चलाए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि के बतौर। उसके बाद में हम देखेंगे 1919 से 1947 का जो काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है, उसको हम विस्तार से देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। अपोलो जो बंबई बंदरगाह वहां पर उतरे थे। कहने का मतलब दक्षिणी अफ्रीका से कई वर्षों के बाद भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। कब? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए इस 9 जनवरी को 2003 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, उस समय से कहा जाता है कि प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी प्रतिवर्ष 9 जनवरी किस रूप में? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, इस समय 1915 की बात है। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच, जो कि इंग्लैंड है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ था। तो ये मानो कि भारत भी किसकी तरफ? इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो भारत इंग्लैंड की तरफ से ही विश्व युद्ध में भाग ले रहा था। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। तो कहा जाता है कि गांधी जी ने इस युद्ध के अंदर भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। कहने का मतलब गांधी जी ने उस समय अंग्रेजों की बहुत ज्यादा सहायता की थी जब वह दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे, और हमारे नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा करके ये कहा कि जाओ अंग्रेजों का सहयोग करो। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज बहुत ही बढ़िया हैं, क्योंकि गांधी जी एक उदारवादी व्यक्ति थे। तो उस समय तक तो अंग्रेजों का सहयोग किया जाता है, प्रेरित किया था हमारे नौजवानों को। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। किसको? महात्मा गांधी को। किसने? ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजी सेना में भारतीय नौजवानों को शामिल होने के लिए, भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। साफ बात यही है प्यारे विद्यार्थियों कि गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को
भारतीय लोगों ने रिक्रूटिंग एजेंट या सार्जेंट कहा था। सेना में भर्ती करवाने वाला सार्जेंट एजेंट कह करके पुकारा था गांधी जी को उस समय भारतीय लोगों ने। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी को भारतीय लोगों ने रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा था, कह करके पुकारा था उस समय, जो कि भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया था। इसलिए इसे सार्जेंट एजेंट, सेना में भर्ती करवाने वाला एजेंट कह करके पुकारा था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना महत्वपूर्ण बात है। हम बात कर रहे हैं तृतीय चरण गांधी युग से पहले की पृष्ठभूमि। जो पहले तो हमने गांधी जी का संपूर्ण जीवन परिचय देखा था संक्षेप में, आज कुछ महत्वपूर्ण बातें विस्तार से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में अगले वीडियो से हम बात करेंगे 1919 से 1947 तक के गांधी युग की, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का कितना बड़ा योगदान था, कैसी भूमिका थी, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि 1915 में गुजरात में अंबालाल साराभाई की आर्थिक सहायता से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 में की थी। कहां पर? गुजरात में। किसने? महात्मा गांधी ने। दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने के बाद 1915 की बात है प्यारे विद्यार्थियों। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और उस समय उन्हें आर्थिक सहायता किसने दी थी? अंबालाल साराभाई ने दी थी, जो एक भामाशाह मान लो, एक पूंजीपति उद्योगपति व्यक्ति था, उन्होंने उसको आर्थिक सहायता दी थी गांधी जी को। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जिसके अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अतिथि के रूप में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने के बाद 1916 में। 1916 की ये बात है और इस अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात होती है। तब राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के नील की जो खेती, 3 कठिया खेती के बारे में बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब बात करेंगे गांधी जी के 3 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन जो अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, जो कि उस समय की व्यवस्थाओं के विरुद्ध था। उस समय जो यहाँ पे जमींदार मान लो, जो अंग्रेज सामंत मान लो, उन्होंने जो व्यवस्था कर रखी थी, उनके विरुद्ध गांधी जी ने 3 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन किए थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार क्वेश्चन भी आता है। हाँ, उसके बाद में रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में कहा जाता है कि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यहां केवल उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन ही किए हैं प्यारे विद्यार्थियों, सत्याग्रह आंदोलन ही किए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों ही सत्याग्रह आंदोलन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें सबसे पहले आएगा नंबर 1 चंपारण किसान आंदोलन 1917, दूसरा आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और तीसरा होगा खेड़ा किसान आंदोलन 1918। ये क्रम याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। हालांकि कई गाइडों में, बुकों के अंदर दे रखा है कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, पहले वह चंपारण जाएंगे, उसके बाद में
अहमदाबाद जाएंगे और उसके बाद में खेड़ा जाएंगे। जो बड़ी टेक्स्ट बुक है वो यही बात कहती है कि खेड़ा तीसरा होगा। खेड़ा किसान आंदोलन है वह गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह आंदोलन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इन तीनों आंदोलनों के ऊपर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। जो मैंने कहा ना कि मैं अब आपको गांधी जी के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा, गांधी युग के बारे में एक एक घटना का विस्तार से अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इन तीन आंदोलनों के बारे में ही देखेंगे और उसके बाद में बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन। गांधी युग शुरू कर देंगे 1919 से 1947। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं नंबर 1, चंपारण किसान आंदोलन 1917। यह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। गांधी जी का पहला आंदोलन यही था। वैसे कहते कि सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में भी शुरू किया था, लेकिन ये भारत में पहला आंदोलन था। चंपारण कहां पे है प्यारे विद्यार्थियों? बिहार में। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। चंपारण कहां पे? बिहार राज्य में। चंपारण में नील की खेती, इसको लेकर के नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर इस आंदोलन में समर्थन दिया था, जो कि नील की 3 कठिया खेती 3/20 भाग। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 3 कठिया खेती 3/20 कहने का मतलब वहां के अंग्रेज व्यापारी किसानों की भूमि को 20 भागों में बांटते थे, 20 भागों में बांटते थे और इससे 3 हिस्सों में नील की खेती करवाते थे। इसमें 3 हिस्सों में 3/20 भाग, तभी तो इसका नाम है 3 कठिया। उसके बाद में इसके लिए अग्रिम भुगतान भी देते थे, परंतु इस समय कहते कि जर्मनी में रंगों का निर्माण शुरू कर दिया गया था, जिससे नील की खेती फायदेमंद नहीं रही। और कहा जाता है कि गांधी जी के कहने पर अंत में व्यापारियों ने वसूली की 25% राशि लौटाने के लिए सहमति दी थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने हड़ताल व जुलूस का प्रयोग किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे किसका प्रयोग किया? हड़ताल व जुलूस का प्रयोग किया था। और चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा की उपाधि किसने दी? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद, कि गांधी जी को यहाँ पर अच्छी सफलता मिली थी पहले ही आंदोलन में। और कहा जाता है कि गांधी जी ने इसमें सत्याग्रह हथियार का प्रयोग किया था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो नील की 3 कठिया खेती को लेकर के जो आंदोलन हो रहा था, उसमें गांधी जी को सफलता मिली थी। गांधी जी को सफलता मिली थी। तो चंपारण किसान आंदोलन 1917 ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, जो चंपारण बिहार में नील की खेती को लेकर के हुआ था। बस प्यारे विद्यार्थियों इतना ही याद रखना, पहला आंदोलन था ये गांधी जी का भारत में। और 1917 चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 2, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। उसके बाद में कहते कि गांधी जी अहमदाबाद गए थे और यह गांधी जी का भारत में दूसरा आंदोलन था। भारत में ये दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद, कहां पे? गुजरात, मिल मजदूर आंदोलन में भाग लिया। यहां पर मिल मालिकों के द्वारा
प्लेग बोनस बंद करने के विरोध में मजदूरों ने आंदोलन किया था, क्योंकि उन्होंने प्लेग बोनस नहीं दिया था मजदूरों को, मालिकों ने। तब कहते कि यहाँ पे मजदूरों ने आंदोलन किया था। तब गांधी जी ने सर्वप्रथम इस आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। भूख हड़ताल का, यहाँ हड़ताल और जुलूस का प्रयोग, यहाँ भूख हड़ताल का प्रयोग। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी बातों पे गौर करना। कई बार सत्य और असत्य कथनों में ऐसी लाइनें बना दी जाती है। आखिर में कहते हैं कि मिल मालिकों द्वारा मजदूरों के वेतन में 35% वृद्धि करने की सहमति बनी थी। हालांकि इसके लिए एक आयोग भी गठित किया गया था जांच करने के लिए। उसके बाद में पाया गया कि इनको वेतन वृद्धि की जाए, बोनस दिया जाए, और अंत में कहते हैं कि अंग्रेजों ने 35%, जो मालिक थे मिल के, उन्होंने 35% वृद्धि करने की सहमति बनी और आंदोलन समाप्त हुआ गांधी जी का। तो ये था दूसरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। और इसी समय कहते हैं अहमदाबाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल की स्थापना भी गांधी जी ने की थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्रम तो जरूर याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चंपारण किसान आंदोलन पहले 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 दूसरा, और खेड़ा किसान आंदोलन 1918 तीसरा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन 1918, यह गांधी जी का भारत में तीसरा आंदोलन था। वैसे दूसरा किसान आंदोलन था, क्योंकि ये तो मिल मजदूरों को लेकर के हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात गए। अहमदाबाद के बाद, ये मानो कि अहमदाबाद के बाद खेड़ा गए थे, और ये खेड़ा कहां पे है? गुजरात में है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जहां अकाल के बावजूद कि अकाल पड़ गया वहां पे, उसके बावजूद भी लगान की दरें बढ़ाए गए, अर्थात किसानों से ज्यादा कर लेने लगे वहां के अंग्रेज सामंत जमींदार लोग। तब गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया। उन्हें वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक का सहयोग भी मिला था इस आंदोलन में, ऐसा कहा जाता है। और इस आंदोलन में गांधी जी ने जुलूस का प्रयोग किया। इसमें हड़ताल और जुलूस का, इसमें भूख हड़ताल का प्रयोग और इसमें जुलूस का प्रयोग किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों में याद रखना। चंपारण में तो हड़ताल व जुलूस का प्रयोग किया गांधी जी ने, अहमदाबाद में भूख हड़ताल का प्रयोग किया गांधी जी ने, और खेड़ा में गौर करना जुलूस का प्रयोग किया गांधी जी ने। और इसे भारत में गांधी जी का पहला वास्तविक किसान आंदोलन माना जाता है। और कहते कि सरकार ने समर्थ लगान वसूल किया कि किसान जितना लगान दे सकते हैं, समर्थ है उतना लगान दे सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि उस समय ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज अधिकारी थे, वो मान गए कि हाँ भी किसानों के पास जितना भी है वो उसके अकॉर्डिंग ये मानो कि लगान दे सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 आंदोलन आज हमने विस्तार से पढ़े। सबसे पहले चंपारण किसान आंदोलन देखा, 1917 में नील की खेती को लेकर के चंपारण बिहार में हुआ, वहां गांधी जी को सफलता मिली। उसके बाद में दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, जो दूसरा था अहमदाबाद गुजरात में मिल मजदूरों को लेकर के, क्योंकि वहां के मालिकों के द्वारा प्लेग बोनस बंद कर दिया गया था, उसके विरोध में हुआ। यहां पर भी गांधी जी को सफलता मिली और 35% वृद्धि की सहमति हुई मजदूरों के वेतन में। उसके बाद में तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन 1918, ये गांधी जी का भारत में तीसरा आंदोलन था, वैसे दूसरा किसान आंदोलन था और इसे भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन भी माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, खेड़ा गुजरात में है, खेड़ा गुजरात में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 3 महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन की बात की। जहां तक मेरे को संभव है आपके अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गए होंगे कि नील की 3 कठिया खेती क्या थी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था, खेड़ा किसान आंदोलन क्या था और इनका
क्रम क्या था प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस कब आए, जो कि 9 जनवरी 1915 को। ये 9 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद में उन्हें जब अंग्रेजों का सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध में, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। गौर करना 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने गुजरात में। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही फोकस करना है, क्योंकि जो बार बार क्वेश्चन बन करके आते हैं, वैसे हम कहानी पढ़ सकते हैं, हमारे क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, लेकिन कहानी याद नहीं रहती, कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य हमारे याद होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने 3 सत्याग्रह आंदोलन देखे। इसके बाद में हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण शुरू कर देंगे, गांधी युग 1919 से 1947। अब तक तो हमने केवल उसकी पृष्ठभूमि देखी है, जो कि गांधी जी का संपूर्ण जीवन परिचय हमने देखा संक्षेप में, और उसके बाद में 3 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन हमने देखे। प्यारे विद्यार्थियों, यही कहना चाहूंगा कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बेल आइकन भी दबाना, जिससे जो भी वीडियो सबसे पहले मैं बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।